दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक टर्म्स है, जो आपको याद रखने हैं। जितना मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है आपको, इतना ही नहीं, ये बेसिक टर्म्स में और डीप में है थोड़ा। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। तो देखिए, आप आपके सामने दिख पा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, बेसिक टर्म्स का जो टॉपिक है वो है एंगल। फिर है टू टाइप्स ऑफ एंगल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स रहते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग लिखा है मैंने, वो सामने लिखना चाहिए था पर गलती से लिख लिया। देखिए, इसका मतलब मैं आपको बता, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक टर्म्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या रहता है? ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से बना है, जिसका नाम है ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजर, यानी ट्रायंगल का मेजर यहाँ पे काउंट किया जाता है। और हम देखिए, इसमें फॉर्मूलेज रहते हैं उसके। देखिए, अभी बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं हम, ये बहुत ही बेसिक है। जैसे आपको पता है एंगल, एंगल में दो रेज रहते हैं, टर्मिनल रे रहती है, इनिशियल रे रहती है। आप आपके सामने क्लियरली देख पा रहे होंगे। और दो तरह के एंगल्स रहते हैं, पॉजिटिव एंगल्स रहते हैं। और जो पॉजिटिव एंगल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये आप देखिए, ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है। तो ये देखिए, ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी ऑप्टिव्स अभी 90 डिग्री बनेगा, ऐसे बन रहा है ना, फिर ऑप्टिव्स बनेगा, ऐसे से ही बनते जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव की, तो ये नेगेटिव उल्टा है, मतलब पॉजिटिव का ही उल्टा। यानी ये इनिशियल रे, ये जो इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे ऐसे नीचे जा रहा है इसके, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये तो था एकदम बेसिक चीज़ की एंगल, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल हम किसे कहते हैं। और हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या बेसिक टर्म्स है। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी देखिए, आप यहाँ पे सामने ट्रायंगल देख पा रहे हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में ये जो साइड दिख रही है AC, ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड रहती है, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी साइड रहती है ट्रायंगल की, हाइपोटेनियस। अभी देखिए, ये जो ट्रायंगल है बी से, ये बी इसका 90 डिग्री है और सी ये अक्यूट एंगल है। देखिए, साइड अपोजिट टू अक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर। अभी साइड जो रहती है इसके अपोजिट, यानी ये अक्यूट एंगल है, इसके परपेंडिकुलर ये साइड है, तो ये परपेंडिकुलर साइड हो गई। ये एक प्लेन पे है और एक 90 डिग्री एंगल, एक स्ट्रेट एंगल बना रही है। साइड एडजेसेंट टू अक्यूट एंगल इज बेस। साइड एडजेसेंट टू अक्यूट एंगल ये बेस रहता है। ओके, अभी हम कुछ देखेंगे, जैसे विद रिस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल ए, मतलब इसके रिस्पेक्ट पे हम इस ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, यानी ये अक्यूट एंगल हम समझेंगे और कंपेयर करेंगे। और फिर रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल सी, परपेंडिकुलर और बेस देखेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है BC, यानी अगर हम इस ट्रायंगल को मोड़ दें, यानी ये देखिए आप, ऐसा अगर मैं करूँ तो इसका परपेंडिकुलर आप देख सकते हो BC आएगा और उसका बेस AB आएगा, और वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर आप इसका देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर AB है, ये देखिए AB परपेंडिकुलर है इसका, और जो है बेस इसका BC है, ये BC बेस है इसका। तो मुझे लगता है ये आपको ये इजी है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टर्म्स के ऊपर, अगले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ। तो देखिए, ये आप ट्रायंगल आपके सामने देख पा रहे हैं, ये है ट्रायंगल DEF। और ये जो है, ये मैंने परपेंडिकुलर P से, बेस P से, और हाइपोटेन्यूज जो रहता है ये H से रिप्रेजेंट किया है, H से। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं, ये थीटा जो दिख रहा है, ये ग्रीक, इससे ही साइन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ये एक साइन है जो ग्रीक लेटर है जो यूज़ किया जाता है, जैसे हम X और Y यूज करते हैं, तो ये भी वैसे ही है, ये ग्रीक लेटर है। और ये तो 90 डिग्री आपको पता है। तो देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये नाम आपने 9th में ज़रूर सुने होंगे, पर इसके बारे में सीखा नहीं होगा ज़्यादा। अभी ये देखिए, सीखते हैं हम इसे, मतलब आपने सीखा नहीं होगा। अभी देखिए, साइन थीटा यानी साइन ऑफ थीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P/H। यानी अगर हमने बोला साइन ऑफ थीटा, यानी आपको दिख रहा है ये साइन ऑफ थीटा, यानी इस
थीटा को परपेंडिकुलर है डी ई, और इसको बेस यानी हाइपोटेन्यूज सॉरी ये है डी एफ। तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों ऐसा कि इस फिगर के द्वारा हम लिख सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर होगा डी ई और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो डी एफ। अब देखिए cos थीटा यानी कोसाइन ऑफ थीटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी अपन ए से। तो दोस्तों अगर हमने यहाँ से फिर से देखा cos थीटा को, तो देखिए बी अपन एच यानी बी, तो ई एफ आ जाएगा, तो हमारा बी आ जाएगा ई एफ, और फिर हाइपोटेन्यूज है तो डी एफ आ जाएगा डी एफ। अभी टेन थीटा की बारी आ जाती है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा उसे कहते हैं हम, और वो पी अपॉन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है कि डी ई परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बेस है ई एफ। तो ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं इसे, बहुत ही आसान है, इतना कुछ हार्ड ये है नहीं, सिर्फ दिखने में ऐसा दिखता है पर कुछ भी हार्ड नहीं है। और हम इसके अभी रेसिप्रोकल देखते हैं, यानी साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा के भी रेसिप्रोकल्स है, तो वो हम देखते हैं अभी हम इसके रेसिप्रोकल पढ़ने वाले हैं। तो पहला रेसिप्रोकल जो साइन थीटा का है वो है कोसेक थीटा, जिसे कहते हैं हम कोसेकेंट ऑफ थीटा, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एच अपॉन पी। और जो साइन थीटा हम जो यूज करते थे, देखिए जो साइन थीटा जो था हमारा साइन थीटा, वो हम पी अपॉन एच लिखते थे, और इसी का रेसिप्रोकल होता है एच अपॉन पी। तो ये तो हो गया कोसेक थीटा। ओके, तो देखिए सेक थीटा को हम बोलते हैं सेकेंड ऑफ थीटा, एच अपॉन बी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, और कॉस थीटा और रेसिप्रोकल के बाद एच अपॉन बी हो जाता है, जो सेक थीटा बन जाता है, सेक थीटा। ठीक है, और जो कॉट थीटा है उसे हम कहते हैं कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बी अपॉन पी। और सही में तो ये है टेन थीटा, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे पी अपॉन बी फॉर्म में, और इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन पी होता है, जो अभी हमने लिखा है वो है कॉट थीटा। ठीक है, अभी देखिए आप देख सकते हैं पी अपॉन एच और पी अपॉन बी, यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या है, पी अपॉन एच और एच अपॉन बी एक सेम ही है, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा का ये फॉर्म है। बी अपॉन एच और एच अपॉन बी सेम ही है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा का ये फॉर्म है। यानी फॉर्म मतलब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉस को बी अपॉन एच से और सेक को एच अपॉन बी से, और टेन और कॉट का ये है, यानी टेन को पी अपॉन बी से और कॉट को बी अपॉन बी से। तो बताया गया है कि ऐसे ऐसे इसके हैं। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिक टर्म और पढ़ते हैं इसे। तो दोस्तों और मैंने आपके लिए बेसिक टर्म्स लिखे हैं। तो दोस्तों देखिए कोस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो अगर हमने मतलब ये रिलेशन मतलब आप इसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखिए अभी आप ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और अगर हमने कोसेक थीटा को साइन थीटा की जगह और साइन थीटा को कोसेक थीटा की जगह ट्रांसपोज कर दिया, तो देखिए ऐसा हो जाएगा। और अगर हमने साइन थीटा को कोसेक थीटा की जगह और कोसेक थीटा को साइन थीटा की जगह नहीं ट्रांसपोज किया, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। बट ये जो होने के लिए एंगल सेम चाहिए। अभी आते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा के इस पे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो अगर हमने वैसे ही सेक थीटा को कॉस थीटा की जगह और कॉस थीटा को सेक थीटा की जगह ट्रांसपोज करा दिया, तो उसका फॉर्म हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और अगर हमने कॉस थीटा को सेक थीटा की जगह ट्रांसपोज किया और सेक थीटा को कॉस थीटा की जगह नहीं लाए, तो वो फॉर्म हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और देखिए कॉट और टेन का देखते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और अगर हमने कॉट थीटा को टेन थीटा की जगह और टेन थीटा को कॉट थीटा की जगह ट्रांसपोज कर दिया, तो फॉर्म हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर हमने वैसे ही किया हो
तो आ जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म बना है, ये जो आप देख रहे हैं ना इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो इससे हमें पता चलता है कॉट थीटा सेक थीटा 1 रहता है, सेक थीटा को सेक थीटा 1 रहता है, और कॉट थीटा टेन थीटा 1 रहता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी ऐसा मुझे लग रहा है, और हम आगे बढ़ते हैं और सीख। तो दोस्तों ये आखिरी अभी बेसिक थंब बाकी है, यानी अभी बहुत है, पर जो पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका मैंने आपको भी बताया है, और ये आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, हमें बताया कि टेन थीटा जो रहता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है। जब हमने टेन थीटा को डिवाइड बाय एच किया, यानी पी बाय बी को डिवाइड बाय एच किया, तो हमें पता है कि साइन थीटा जो रहता है वो रहता है पी अपॉन एच, और कॉस थीटा जो रहता है वो रहता है बी अपॉन एच। तो हमने वही किया कि हमने क्या लिखा, ये जो फॉर्म आने वाला था पी अपॉन एच, तो साइन थीटा कॉस थीटा रहता है। तो हमने क्या किया, ये जो फॉर्म लिखा हमने यहाँ डिवाइड किया इसे, और फिर हमें बताया कि टेन थीटा पी अपॉन एच यानी साइन थीटा होता है, और कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है। तो हमें यहाँ से एक फॉर्म मिल गया कि हमें यहाँ से पता चल गया कि टेन थीटा जो रहता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल रहता है, यानी हमने डिवाइड किया है तो इसके इक्वल रहता है। और हमें बताया कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है, तो हमने रेसिप्रोकल किया, यानी कॉस थीटा को साइन थीटा और साइन थीटा को कॉस थीटा की जगह डाला, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा आ जाएगा। तो ये तो था आज के वीडियो के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, बेझिझक डालिए, मैं आपके लिए वीडियो बना कर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।